everyone, welcome to your channel मैत्री पाठशाला। आई होप यू ऑल विल बी हैप्पी एंड हेल्दी एट होम। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 5th एनसीईआरटी ईवीएस का चैप्टर 22 एंड द चैप्टर नेम इज ऑन द मूव अगेन की एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर वर्कशीट। आई होप ये वर्कशीट आपको काफी हेल्प करेगी इस चैप्टर को समझने में। नाउ लेट्स बिगिन। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट ट्रू एंड फॉल्स। आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है। यदि आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझा है तो आप इजीली इस वर्कशीट को सॉल्व कर पाएंगे। ऑल द रिलेटिव्स हैव कम टू धानुज हाउस टू सेलिब्रेट होली। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है। वो होली सेलिब्रेट करने के लिए वहां पर नहीं आए थे, वो लोग दशहरा सेलिब्रेट करने के लिए वहां पर आए थे। नेक्स्ट आपका है द मुकद्दम गिव्स द डिटेल्स ऑफ द लोन टेकन बाय ईच फैमिली। हर एक फैमिली ने जितना लोन लिया है उस सब चीज़ों की डिटेल्स देता था मुकद्दम। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका है समटाइम्स धानु एंड हिज फादर स्पेंड नाइट्स आउटसाइड द फैक्ट्री ऑन बुलक कार्ट्स। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। बहुत बार क्या होता था, जो धानु थे और जो धानु के फादर थे वो जब शुगर केन को, गन्ने को पूरे को बुलक कार्ट्स में भरकर फैक्ट्री में ले जाते थे तो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी रातें क्या होती थी, उनको बाहर ही बितानी पड़ती थी बुलक कार्ट्स पर ही। आपका है द वुमेन एंड चिल्ड्रन टाई द बंडल्स ऑफ शुगर केन। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। जो वुमेन्स थी और जो बच्चे थे वो क्या करते थे, गन्ने के बंडल्स को क्या करते थे, टाई करते थे, वो लोग बांधते थे उन्हें। The women get up early in the morning and go to cut the sugar cane in the field। जो वुमेन्स थी वो क्या करती थी, सुबह जल्दी उठकर खेत में जाकर जो शुगर केन के खेत थे उनको काटती थी। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। जो वुमेन्स नहीं जाती थी वहाँ पर सारे क्या जाते थे, वहाँ पर सारे मेंस जाते थे। तो ये स्टेटमेंट क्या है, हमारी गलत है। क्वेश्चन में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं। फर्स्ट आपका है डैश इज एन एजेंट वो लेंड्स मनी। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, मुकद्दम। जो मुकद्दम था वो एजेंट था जो कि लोगों को पैसे उधार देता था। नेक्स्ट आपका है मुकद्दम हेल्प देम टू फाइंड वर्क इन डैश फैक्ट्रीज। जो मुकद्दम था वो उनकी हेल्प करता था शुगर केन फैक्ट्रीज में काम देने में, उनको काम दिलाने में। नेक्स्ट है डैश आर स्वीट रोटीज मेड ऑफ जैगरी। तो वो रोटीज क्या थी, स्वीट रोटी क्या थी, आपने चैप्टर में फर्स्ट पेज पर पढ़ा भी था ना, क्या थी वो, पूरन पोली रोटी थी जो कि जो बेसन था और जो गुड़ था उससे वो बनती थी। नेक्स्ट है डैश एंड डैश पीपल स्टे बैक इन द विलेज। कौन कौन से लोग, जो लोग ओल्ड थे और जो लोग इल होते थे वो लोग क्या करते थे, वापस गांव में ही रुक जाते थे। वो उन लोगों के साथ शुगर केन फैक्ट्रीज में काम करने के लिए नहीं जाते थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है धानु प्लेज विद द बुलक्स। जो धानु था वो किसके साथ खेलता था, वो बुलक्स के साथ में खेलता था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है। पूरन पोली क्या है, पूरन पोली इज अ स्वीट रोटी। मुकद्दम इज एन एजेंट। आई मराठी लैंग्वेज में आई का मतलब क्या होता है, मदर। मामी का मतलब क्या होता है, मदर्स ब्रदर वाइफ। काकी वाइफ ऑफ फादर्स ब्रदर। कारवा इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। आपका क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन वन सेंटेंस ईच। अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवल टुगेदर। बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप होता है जो कि एक साथ ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट आपका है माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पीपल इन वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अ कंट्री इन सर्च ऑफ वर्क। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, जब लोग एक ही कंट्री में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर जाते हैं काम की तलाश में, तो उसे क्या कहेंगे हम, माइग्रेशन। नेक्स्ट आपका है डेट्स। इसे हम डेट्स बोलेंगे। जो इसमें बी होता है ये इसमें साइलेंट होता है, डेट्स। अमाउंट ऑफ मनी दैट यू ऑ टू समवन। वो पैसा जो आप किसी से उधार लेते हो और आपको उसे वापस देना होता है, तो वो होता है आपका डेट्स। डेट्स का मतलब होता है कर्ज। आगे हमारा है एजेंट का मतलब क्या होता है, अ पर्सन वो रिप्रेजेंट समवन। एक ऐसा इंसान जो कि दूसरे को रिप्रेजेंट करता है उसके बिहाफ पर, तो वो होता है आपका एजेंट। जैसे कि आपने चैप्टर में पढ़ा था मुकद्दम, तो वो क्या थे, एक एजेंट थे। आपका क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन लॉन्ग। फर्स्ट है व्हाई डिड द फैमिलीज लाइक धानुज वर्क इन शुगर केन फैक्ट्रीज।
कि धानु के परिवार की तरह ही बाकी जो फैमिलीज थी वो शुगर केन फैक्ट्रीज में काम क्यों कर रही थी। फैमिलीज लाइक धानु वर्कड ऑन द लैंड ऑफ बिग फार्मर्स ओनली फॉर द 6 months, कि धानु के परिवार की तरह ही जो बाकी परिवार के लोग थे वो भी जो बड़े फार्मर्स थे उनकी ज़मीन पर लगभग 6 महीने तक काम करते थे, लगभग दशहरे तक, और जब तक बारिश हो रेनी सीजन तक उन लोगों को 6 महीने उन बड़े किसानों की ज़मीन पर काम करने का मौका मिल जाता था। उसके बाद उन्हें बाकी के 6 महीने अपने गुजारने होते थे, तो वो उसके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे। इसलिए जो वो लोग थे वो क्या करते थे, सो दे हैड टू बोरो मनी फ्रॉम द मुकद्दम, वो मुकद्दम से पैसे उधार लेते थे। सिंस मुकद्दम इज एन एजेंट ऑफ द शुगर केन फैक्ट्री, जो मुकद्दम था वो क्या था, वो एक एजेंट था शुगर केन फैक्ट्रीज में। इसलिए क्या करता था वो, सो द फैमिलीज हैज टू वर्क इन द शुगर केन फैक्ट्रीज, इसलिए उन लोगों को भी उस फैक्ट्री में काम वहाँ पर मिल जाता था। इस तरह जो धानु के परिवार की तरह ही जो बाकी के लोग थे वो भी शुगर केन फैक्ट्रीज में ही काम करते थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाई द मूड ऑफ द पीपल ऑफ धानुज विलेज सडनली चेंज आफ्टर सेलिब्रेशन द फेस्टिवल। फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के बाद जो गांव के लोग थे उनका मूड चेंज क्यों हो जाता है। बिकॉज मुकद्दम हैड कम टू लैंड दैम मनी, क्योंकि जो बाद में शाम को क्या होता है, शाम को मुकद्दम आ जाता है उनके घर पर उन लोगों को पैसा उधार देने के लिए, और यदि वो मुकद्दम से पैसा उधार लेंगे तो उन्हें वापस से उन्हें चुकता भी करना पड़ेगा, जिस वजह से उन्हें फिर मुकद्दम के कहे अनुसार उन्हें काम भी करना पड़ेगा, ताकि जो उन्होंने उससे पैसे उधार लिए हैं, जो उससे लोन लिया है, वो उसको विद इंटरेस्ट टाइम पर उसे चुका सके। इसलिए वो लोग क्या, उन लोगों का एकदम से मूड चेंज हो गया था कि अब मुकद्दम आ गया है, हमें इससे पैसे लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमें अपने आगे के 6 महीने तो हमें गुजारा करना है ना, अपने परिवार का, अपने बच्चों का पेट उन्हें भरना है, तो उन्हें फिर क्या करना पड़ेगा, मुकद्दम के अनुसार काम करना पड़ेगा, और उन्हें फिर दे हैड टू लिव विलेज, उन्हें अपना गाँव छोड़कर जाना पड़ेगा, टू मूव द शुगर केन फैक्ट्रीज फॉर वर्क, शुगर केन फैक्ट्रीज में काम करने के लिए उन्हें अपने गांव को छोड़कर जाना पड़ रहा था। इसलिए उन सब लोगों को जब मूड था वो शाम तक चेंज हो गया था। नेक्स्ट आपका है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। डिस्क्राइब हाउ दशहरा वॉज सेलिब्रेटेड इन धानुज हाउस, धानु के घर पर दशहरे को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है उसे आपको डिस्क्राइब करना है। दशहरा वॉज सेलिब्रेटेड इन धानुज हाउस विद लॉट्स ऑफ डिशेज एज धानुज फादर हाउस, धानु के पिता के घर पर बहुत सारे डिशेस बनाकर दशहरे को सेलिब्रेट किया जाता था। वट आर द एक्टिविटीज ऑफ मुकद्दम, मुकद्दम का काम क्या था, मुकद्दम इज एन एजेंट, वो एक एजेंट था शुगर केन फैक्ट्री का, और वो सभी को क्या करता था, एवरीवन बोरोज मनी फ्रॉम हिम, सभी लोग उससे क्या करते थे, पैसे उधार लेते थे। मुकद्दम विजिट धानुज फैमिली इन द इवनिंग, शाम को मुकद्दम धानु के घर क्यों आता है, सर हम लिखेंगे मुकद्दम हेल्प धानुज फैमिली फॉर द रिमेनिंग 6 months, जो बाकी के जो 6 महीने बच गए थे उस दौरान वो लोग कैसे अपना गुजारा करेंगे, कैसे अपना बच्चों का पेट भरेंगे, इसके लिए उन लोगों की हेल्प करने के लिए, उन लोगों को पैसा उधार देने के लिए, उन्हें लोन देने के लिए मुकद्दम शाम को उनके घर आता है। नेक्स्ट आपका है, व्हाई डू द विलेजर्स हैव इल एंड ओल्ड पीपल लेफ्ट इन देम, जो गांव के बीमार कुछ बूढ़े लोग थे उनको वो लोग अपने साथ नहीं ले जाते थे, जो वो दूसरे गांव में काम करने के लिए जा रहे थे, दूसरी फैक्ट्रीज में काम करने के लिए जा रहे थे, तो वो लोग उनको घर पे वापस ही क्यों छोड़ जाते थे। Villagers have ill and old people left in them because remaining were moved far away from the village for the, क्योंकि जो बाकी के सब लोग थे उन्हें दूर कहीं गांव में काम करने के लिए जाना होता था, तो फिर क्या करते, वो लोग वैसे ही वहाँ पर कमाने के लिए जा रहे हैं, तो वो उनकी टेक केयर कैसे करते, इसलिए उन बूढ़े और बीमार लोगों को वो गांव में ही छोड़ जाते थे, ताकि, और एक आदमी को और छोड़ के जाते थे उनके साथ में, ताकि वो उन लोगों की देखभाल कर सके, और जो उनके कैटल्स वगैरह थे, जो उनका घर था, उनकी भी वो देखभाल कर सके। नेक्स्ट आपका है, एट द शुगर केन फील्ड व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ धानु फैमिली, धानु की फैमिली की क्या काम होता था शुगर केन के खेत में। द वुमेन एंड चिल्ड्रन टाई द बंडल्स ऑफ शुगर केन, गन्ने के जो बंडल्स बनाकर उन्हें बांधना होता था, और फिर उन बंडल्स को क्या करना होता था, टेकन टू द फैक्ट्रीज, फिर उन्हें फैक्ट्रीज तक ले जाना
होता था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ रिसिट। रिसिट का यूज क्या होता है? द रिसिट वर शोन टू द एजेंट, एजेंट को दिखाना होता था उस रिसिट को। देन कीप्स एन अकाउंट ऑफ देयर लोन, जो उनके जो लोन का जो पूरा खाता होता था जिस इंसान के पास, उसे उस रिसिट को दिखाना होता था। ये उस रिसिट का यूज होता था। नेक्स्ट आपका है व्हाट प्रॉब्लम डज अ फैमिली फेस व्हेन शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक्सप्लेन। जब एक परिवार एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है तो उसको क्या क्या डिफिकल्टीज उसे फेस करनी पड़ती है, उसे एक्सप्लेन करना है, वो क्या सफ़र करता है। दे हैड टू लिव फार अवे फ्रॉम देयर प्लेस, वो अपनी जगह से काफ़ी दूर चले जाते हैं। फ्रॉम द लव्ड वंस, वो अपने चाहने वालों से, अपने परिवार से दूर हो जाते हैं। एंड समटाइम्स देयर स्टडीज ऑफ चिल्ड्रन विल ऑल्सो सफ़र, उनके बच्चों की पढ़ाई भी इसमें बहुत सफ़र होती है। व्हाट इज लोन, एक्सप्लेन। लोन इज टाइप ऑफ मनी, लोन एक टाइप ऑफ मनी, एक पैसा विच वी बोरो फ्रॉम सम अदर पीपल, जो कि हम दूसरे लोगों से बोरो करते हैं, उधार लेते हैं। देन वी हैव टू पे बैक इट लेटर विद इंटरेस्ट, फिर हम क्या करते हैं, उसको इंटरेस्ट के साथ में उसे हम वापस कर देते हैं उस पैसे को। तो लोन क्या होता है आपको समझ आया होगा। लोन इज अ टाइप ऑफ मनी विच वी बोरो फ्रॉम सम अदर पीपल एंड देन वी हैव टू पे बैक इट लेटर विद इंटरेस्ट, हम किसी से पैसा उधार लेते हैं और फिर उसको इंटरेस्ट के साथ में एक निश्चित समय पर उसे पे बैक कर देते हैं, उसे वापस कर देते हैं। Who all have come to धानु's हाउस, धानु के घर पर कौन कौन आया था? तो उसके घर पर सभी रिश्तेदार आए थे और रिलेटिव्स हैव कम। नेक्स्ट है वाई हैव दे कम टू धानु's हाउस, वो लोग धानु के घर पर क्यों आए थे? बिकॉज धानु's फादर वॉज द एल्डेस्ट इन द फैमिली, जो धानु के जो फादर थे वो परिवार में सबसे बड़े थे, इसलिए वो सब लोग उनके घर पर ही आते हैं दशहरा सेलिब्रेट करने के लिए। What things have धानु मदर एंड आंट प्रिपेयर, जो उनकी मदर थी और जो उनकी आंट थी उन्होंने क्या क्या बनाया था? तो उन्होंने पूरन पोली बनाई थी और स्पाइसी कढ़ी बनाई थी। नेक्स्ट आपका है हाउ डज मुकद्दम हेल्प धानु's फैमिली, मुकद्दम ने धानु के परिवार की हेल्प कैसे की थी? मुकद्दम हेल्प धानु's फैमिली टू फाइंड वर्क, उनको काम दिलाता है, वो कहाँ? गन्ने के खेत में, शुगर केन फील्ड में उन्हें काम दिलाता है और उन्हें पैसे भी कुछ उधार देता है वो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है who all will go with धानु's फैमिली टू द न्यू प्लेस, उस नई जगह पर धानु के परिवार के अलावा कौन कौन लोग गए थे? तो धानु और उसकी फैमिली तो गए थे, उसके काका काकी जाते हैं, उनके दोनों बच्चे जाते हैं, मामा मामी जाते हैं और उनकी बेटियां जाती हैं और साथ में 45 अदर फैमिलीज भी उनके साथ में दूसरे जगह पर शिफ्ट कर जाते हैं, वो लोग मूव कर जाते हैं। विल ऑल द मेंबर्स ऑफ धानु फैमिली गो विद हिम, क्या धानु के परिवार के सभी लोग उनके साथ गए थे? वाई? नो ओल्ड एंड इल पीपल्स विल स्टे बैक, जो बूढ़े कुछ बीमार लोग थे वो अपने घर पर ही वहीं पर रुक जाते हैं। नेम एनी 4 मेथड ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के कोई 4 मेथड बताइए। तो आप यहाँ पर ट्यूबवेल है, कैनल, रिवर, स्प्रिंकलर होता है, ड्रिप होता है, चैन पंप है, रेहट है। ये तो रेहट और जो चेन पंप है वो तो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो ट्यूबवेल्स का यूज़ करने लग गए हैं। वैसे आप इनमें से कोई भी 4 मेथड आप लिख सकते हैं। व्हाट इज़ पूरन पोली, पूरन पोली क्या होता है? पूरन पोली इज़ अ स्वीट डिश मेड अप ऑफ जैगरी एंड ग्राम, जो गुड़ और चने से, अब चने की जो आटा होता है, बेसन, उससे बनती है, वो उसे क्या कहते हैं? पूरन पोली कहते हैं। Did all the farmers in धानु's village have their own land, क्या धानु के गांव में जितने भी किसान थे उन सभी के पास काम करने के लिए अपनी खुद की भूमि थी? तो नो, all the farmers in धानु's family do not have their own land, उन लोगों के पास अपनी भूमि नहीं थी काम करने के लिए। They work on lands of big farmers, जो बड़े किसान थे उनकी ज़मीन पर वो लोग वहाँ पर काम करते थे। During what time of the year did धानु's family get work in the village? During what time did they have no work, उन लोगों के पास कब तक काम होता था और कितने महीने उन लोगों को खाली बैठना पड़ता था, आपको वो लिखना है। फ्रॉम रेनी सीजन टिल दशहरा धानु's फैमिली गेट वर्क इन द विलेज, उन्हें रेनी सीजन दशहरे तक उनके पास काम होता था। दे डू नॉट हैव वर्क फ्रॉम रेस्ट 6 मंथ, आने वाले 6 महीने के लिए उन लोगों के पास कोई भी काम नहीं होता था, इसलिए वो लोग क्या करते थे? वो लोग फिर जो मुकद्दम था उससे कुछ पैसे लेते उधार, ताकि वो अपने 6 महीने गुजारा कर सके और फिर पैसे उसको वापस करने हैं और वो भी इंटरेस्ट के साथ में। तो वो
लोग क्या करते थे, फिर उसके लिए शुगर केन फैक्ट्रीज में, शुगर केन के फील्ड्स में भी उसके लिए काम करते थे। डज मामी विश दैट धानुष शुड गो टू स्कूल फॉर द होल ईयर एंड स्टडी। जो उसकी मामी थी वो क्यों चाहती थी कि धानुष स्कूल जाए और वो पढ़ाई करे, तो बिकॉज शी वॉन्ट्स हिम टू स्टडी एंड बिकम समबडी इन लाइफ, ताकि वो पढ़ लिख कर अपने जीवन में कुछ बन पाए। Why Dhanu did not use his pencil, eraser and notebook from a long time? Dhanu could not go to school for 6 months as he had to move out of the village for 6 months. So he could not study and use his stationery. क्योंकि जो धानु था वो 6 महीने के लिए अपने गांव से, अपने स्कूल से दूर आ गया था और यहाँ पर वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। इसलिए जो धानु है वो अपने पेंसिल, इरेजर और नोटबुक जो उसकी मामी उसको दिला के लाई थी उनको अब यूज नहीं कर पाता। पर हमारी वर्कशीट का एंड होता है। आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। Stay home, stay safe. Thank you so much. Thanks for watching. Have a good day.